सबसे पहले आपको अपडेट करें। अमरीकी नायब कौमी सलामती मुशीर जॉन फाइनर ने कहा है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल तैयार कर रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर अमरीका के अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान के मिसाइल तैयारियां उसके इरादों के बारे में सवालात उठाती हैं। पाकिस्तानी इक़दामात को उभरते हुए खतरात के अलावा किसी और चीज के तौर पर देखना मुश्किल है। सबसे मजेदार न्यूज जो चल रही है, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई है पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल्स को लेकर कि जी हम ऐसे मिसाइल्स बना रहे हैं जो कि अमेरिका तक हिट किया जा सकता है। अमेरिका का ये कहना है। वैसे तो मैं कह रही हूँ सारे चला के देख लें एक बार कहां तक जाते हैं। डॉक्टर कमर, पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ है कि कभी भी एटमी मुआहदों की खिलाफवर्जी नहीं की है। इसके बावजूद क्यों अमेरिका की जानिब से 4 इदारों पर पाबंदी लगाई गई? अगर देखा जाए तो हमेशा आपको पता चलेगा कि जब भी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के हवाले से अगर आप देखें या बाकी भी दुनिया के जितने भी रिजीम्स जो न्यूक्लियर के हवाले से हैं, पाकिस्तान ने कभी भी उसकी खिलाफवर्जी नहीं की। अमेरिका की जानिब से जो पाबंदी लगाई गई है, 18 दिसंबर को एक प्रेस रिलीज आता है जो 4 कंपनीज पर पाबंदी आयद करता है जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक है पाकिस्तान के। और ये पहली बार नहीं हुआ, लेकिन इसे कनेक्ट किया जा रहा है कि अमेरिका में जो लॉबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी काविशों का ये नतीजा है। जो स्टेटमेंट आया है अमेरिका का, मेरे लिए वो बड़ा तकलीफ दे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम टारगेट करना चाहते हैं जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का फैलाव है उसको रोकना चाहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक संगीन एलिगेशन है और जो दफ्तर खारजा का पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे ख्याल से उन्होंने बड़ा ठीक तरीके से दिया है कि एक बहुत ही बायस्ड अप्रोच रही है अमेरिका की पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर और ओवरऑल हमारी जो वेपन फैसिलिटीज हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और पाकिस्तान हमेशा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हो या बाकी दुनिया के अदारे हों, उनके तमाम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे ये पाबंदियां बायलैटरल हैं, ये कोई बैनुल अक़वामी अदारों की तरफ से पाबंदियां नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि ये एक पॉलिटिकल नेचर की पाबंदियां हैं। इन पाबंदियों का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के बिहेवियर को मोल्ड करने की कोशिश करना है, जबकि पाकिस्तान तो हमेशा से ही इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर दुनिया में अमन की बात करता रहा है। और खासतौर पर पाकिस्तान की कौम की पिछले ये 20 सालों के अंदर दहशतगर्दी की जंग के अंदर जो कुर्बानियां हैं वो मेरा ख्याल है लाजवाल हैं और दुनिया उसको रिकग्नाइज भी करती है। डॉक्टर कमर, लेकिन भारत के मामलात पर देखें तो उस पर अमेरिका ने आंख बंद कर रखी है और पाकिस्तान पर ऐसे फैसलों से दबाव बढ़ाया जा रहा है। तो ये दोहरा मयार इसको हम कहेंगे, और क्या इसमें किसी हद तक पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की भी नाकामी है? ये चीजें पाकिस्तान को एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन में लाके खड़ी करती हैं कि पाकिस्तान जो है वो कोई एस्केलेशन नहीं चाहता। हम हमेशा डी एस्केलेशन चाहते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने दिफा के लिए इस प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हैं। और हमने कभी पाकिस्तान ने कभी ऐसी सिचुएशन नहीं पैदा हुई कि पाकिस्तान ने कभी कोई मिसाइल छोड़ दिया हो इंडिया के। अगर आपको याद हो, थोड़ा अर्सा पहले भारत ने एक मिसाइल छोड़ दिया और कहा गया कि ये हमारे साइंसदानों की नालायकी है। अगर भारत के साइंसदानों की नालायकी हो और पाकिस्तान जो है फिर भी रिस्ट्रेंट शो करे, अगर जो यूरेनियम है वो भारत की मार्केटों में मिले और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी उस पर जो है वो एक्शन ना ले और पाकिस्तान हमेशा रिस्ट्रेंट शो करे, जबकि पाकिस्तान के अंदर तो ऐसे कभी कोई वाकयात नहीं हुए। क्या कभी पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम या कभी कोई ऐसा मिसाइल है जो गलती से पाकिस्तान से छूट गया हो, निकल गया हो और वो किसी भारत की सरजमीन पे हमला हो गया हो? मैं समझता हूँ अगर कोई ऐसी गलती पाकिस्तान करे तो शायद हमें दुनिया जो है वो माफ ना करे, लेकिन भारत अगर गलती से पाकिस्तान के किसी शहर में मिसाइल भी फेंक दे और उसकी इंक्वायरी भी ना करे और लोगों को रिस्पॉन्सिबल भी ना ठहराए तो जारी बात है एक बड़ी अचंभे की बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है इसको मजीद प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी दफा के लिए कभी भी कम्प्रोमाइज नहीं करेगा, भले उसके लिए पाकिस्तान को कोई भी कुर्बानियां देनी पड़े। अगर आपको याद हो, जब पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त में गुजरा था 70s 80s में, और जब हमारे सियासतदान उस वक्त ये कहते थे कि हम घास खाएंगे लेकिन हम मुल्क के दिफा के कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जरा दुनिया को सेंसिटाइज करने की जरूरत है। इस कश्मीर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, इसके ऊपर दुनिया को सेंसिटाइज करने की जरूरत है। आज कोई दुनिया का मुल्क भारत और पाकिस्तान के दरमियान सालसी नहीं करवा सकता। मैं समझता हूँ ये एक लम्हा फिक्रिया है इंटरनेशनल सिस्टम के लिए और तमाम बड़ी ताकतों के लिए। अब देखें, हम जैसे भी मतलब
एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान ने तो जब ये न्यूक्लियर प्रोग्राम आया भी था, वो एक हमारा एक दिफाई फैसला था ना, कि हमने डिफेंड करना था अपने आप को अगेंस्ट एन एनिमी जो कि हमारा नेबर है, जो कि ऑलरेडी न्यूक्लियर पे काम कर रहा था। लेकिन निशाना जो है वो पाकिस्तान को बनाया जाता है, और इसकी कुछ वजूहत भी हैं और कुछ जेन्युइन कंसर्न्स भी हो सकते हैं दुनिया के हवाले से, जो मैं आगे जाकर डिस्कस करूंगा। लेकिन मेरे लिए जो एलिगेशन है ना, ये मेरे ख्याल से बहुत संगीन है, उसका पाकिस्तान को ठीक तरीके से मजीद जवाब भी देना चाहिए। क्योंकि हम बात करें कि फैलाव को रोकना चाह रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान या ये कंपनीज जो है वो इसमें किसी तरह का किरदार अदा कर रही थी? और मुझे इस हवाले से नहीं पता कि इन सैंक्शंस के हवाले से इसका नतीजा क्या होगा। क्या जो हमारा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो रुक जाएगा, या जैसे अभी मेमन ने कोट किया कि हुसैन हक्कानी साहब कह रहे हैं कि इस तरह के जो फैसले होते हैं उसका कोई इफेक्टिव रोल नहीं होता, उसमें मुतासर नहीं होगा हमारा प्रोग्राम। लेकिन जो दूसरी बात है, एक तो ये चाइना वाले पर्सपेक्टिव बिल्कुल ठीक है, और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मुश्किल बैलेंस रहा है, क्योंकि हम इतनी दहाइयों से अमेरिका के साथ रहे, और फिर चाइना हमारा नेबर है, उनके साथ तिजारत करना, फिर वो सीपैक का प्रोग्राम, ये अमेरिका को खटकता है। और पाकिस्तान के लिए बैलेंस क्रिएट करना कि हम चाइना के कैंप में भी रहेंगे, अमेरिका से भी ताल्लुक बना के रखेंगे, क्योंकि अमेरिका जाहिर सी बात है उसका इन्फ्लुएंस वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, उस पर बहुत ज्यादा है, तो वो सपोर्ट भी हमें चाहिए, और हमें जो है चाइना की सपोर्ट भी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल से ठीक बात है, और शायद ट्रंप के आने के बाद इसमें जो मामला है वो मजीद बिगड़ सकते हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी है चाइना के हवाले से बड़ी क्लियर है। लेकिन ये सब कुछ क्यों है पाकिस्तान के लिए मसला? मैं इसको जिस तरीके से देखता हूं, उसकी एक ही वजह सामने आती है कि पाकिस्तान जो है एक कमजोर स्टेट रहा है पिछले कई सालों में। एक सिक्योरिटी का, टेररिज्म का अपना मामला रहा है, लेकिन फाइनेंशियली हम बहुत पीछे रह गए, बहुत कमजोर है। आज इंडिया फाइनेंशियली क्योंकि ताकतवर है, तो वो चाइना के साथ जो भी उसके इख्तलाफात हो, लेकिन उनके साथ ट्रेड भी करता है। इंडिया हमारी तरह यूएस कैंप में नहीं रहा था, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका से वो ट्रेड ताल्लुकात थे उनके। आज वो रशिया से भी तेल मंगवाता है, वो ईरान से भी मंगवाता है, और अमेरिका उस हवाले से कोई सैंक्शन नहीं लगा सकता। पाकिस्तान ये सब कुछ नहीं कर सकता। उसकी वाहिद वजह मुझे नजर आती है वो यही है कि हम फाइनेंशियली बड़ा वीक है, और इसीलिए हमें ये जो बैलेंस, ये इंडिया तो बड़ा खूबसूरती से बैलेंस करता है ना, वो चाइना के साथ ट्रेड भी करता है, वो रशिया के साथ भी करता है, वो ईरान के साथ भी करता है, अमेरिका के साथ भी करता है। उसके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगता है, ना अमेरिका उसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे सकता है, ऐसा ना देता है, और देता भी है तो खाली जबानी जमा खर्ची होता है। लेकिन फिर भी उनका ये कहना है, लेकिन भारत की भी बारी आएगी, खुशबत हो रही है, भारत पर भी सैंक्शंस लग सकती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आपसे डरता कौन नहीं है, ये तो बताइए। चाइनीज ने आपको पैसे दिए, बेचारे डर डर के रहते हैं, क्योंकि जब जब उन्होंने पैसे रोके, आपने उनके 4-5 लोग ऊपर पहुंचा दिए। अब अमेरिका अभी ट्रंप आए नहीं है, पहले ही डर गए हैं कि भाई पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है भाई, क्योंकि अमेरिका आपको पैसे दे नहीं रहा। और जिसने पैसे रोके आपके, वहां पे तो आप बोल देते हो न्यूक्लियर बम फेंक दो, मिसाइल फेंक दो, ये कर दो, औकात दिखा दो। तो डोनाल्ड ट्रंप पहले ही डर गए हैं। उसने इसलिए पहले बोल दिया कि भैया इनको सैंक्शन करो, इससे पहले कि ये हमारा बटा बढ़ाए। वैसे भी 9/11 में जो आदमी पकड़ा गया था, जो मेन कल्प्रेट था, वो आप ही के कंट्री से निकला था किसी तरीके से, तो इसलिए डरना तो बनता ही है। अब आपने बोल दिया कि भी भारत के ऊपर भी सैंक्शन लग सकते हैं। मुझे लगता है आपने राहुल गांधी से कुछ मंगवा लिया था, तो वो भी आजकल यही कुछ सूंघ कर बड़ी उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, धक्के मक्की कर रहा है सबके साथ। आपने भी मेरे साथ वही करने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारत को उन्होंने बोला है कि भाई आप एक तरह एक्सपोर्ट करते हो हमारी तरफ, आप हमारे से कुछ खरीदो भी। तो भारत ने बोल दिया ठीक है, खरीदने के लिए क्या बोलो, क्या खरीदना है? तो उन्होंने बोला कि हमारे हथियार खरीद लो। तो हमने बोला ठीक है, हम हथियार खरीदने को तैयार है, टेक्नोलॉजी दे दो, हम खरीद लेते हैं। रशिया देने को तैयार है, फ्रांस देने को तैयार है, जर्मनी देने को तैयार है। और ਤੁਹਾਡੀ की हो रही है, तो सानू भेजो, हमें भेजो अपनी टेक्नोलॉजी। तो अमेरिका अब सोच रहा है कि वो टेक्नोलॉजीज को हमें ट्रांसफर करेगा। आपके पास पाव ऑलरेडी ये जो आपके पास है ना 10-10 टन वाले बार, वही मेड इन चाइना वाले सैंक्शन उन्होंने चाइना को करना था। आप तो सिर्फ बहाना है, क्योंकि इजी टारगेट आप है। टारगेट तो चाइना को किया है, और चाइना को टारगेट ट्रंप करते रहेंगे जब तक चाइना सुधर ना जाए। और चाइना को सीधा करने का सबसे आसान तरीका होता है पाकिस्तान को थोड़ी सी आंखें दिखा दीजिए, ताकि आज पाकिस्तान को दिखाई है, चाइना को समझ आ गया, कल को ये आंखें मुझे भी दिखाई जाएंगी। तो इसलिए बंदे का पुत्र बनना ही अच्छा रहेगा, आपके लिए भी और चाइना के लिए भी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।